Hello friends, welcome back to our report. Today we'll study a new topic, electric current. पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था I is equal to Q by T. हमने Q है चार्ज, ये I है करंट. पर अभी करंट क्या होता है? करंट is the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Amount of charge flowing through a particular area in unit time, or we can say it is a rate of flow of charge या फिर rate of flow of charge. ये पहली डेफिनेशन और ये दूसरी डेफिनेशन. अब ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट भी इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है. मतलब हम उसे मैग्नीट्यूड से ही समझ सकते हैं, उसकी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं. अब अगर हमें देखनी हो कि करंट की SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर. इसे हम डिनोट करते हैं A से. इसे रखा है, इट इज नेम्ड ऑन द ऑनर ऑफ सर एंड्री मैरी एम्पियर. एंड्री मैरी एम्पियर. जो करंट की छोटी वैल्यूज होती हैं, हम उन्हें मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में भी मेजर करते हैं करंट की छोटी वैल्यूज को. अब अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? 1 एम्पियर is when 1 coulomb of charge flows through a particular area in 1 second. तो 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge flows through particular area in 1 second. So this is the way we defined 1 ampere. अब एक और चीज कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के. पहले जब इलेक्ट्रिसिटी पहली बार ऑब्जर्व की गई थी तब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे. तो जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन था उसे इलेक्ट्रिक करंट माना जाता था. पर जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन अपोजिट था पॉजिटिव चार्ज के, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक करंट मानते थे. तो पहले जैसे ये एक सर्किट, जैसे
चलिए हम इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये सपोज एक कॉपर वायर है, पहले ऐसे ही रखी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अरेंज्ड है। पर जब मैंने इन्हें सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे मैंने इधर कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इधर एक करंट पास करेगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो इन्हें कौन सा टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसे इस डायरेक्शन में हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो। मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर हम करंट का डायरेक्शन देखें, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब बात करते हैं उस कंडीशन की जो इंश्योर करती है फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, और वो कंडीशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर और कंडक्टर। जैसे अगर इधर 4 लाख वोल्ट और इधर भी 4 लाख वोल्ट है, सो नो करंट विल फ्लो। बट अगर इधर 20 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट है, then current will flow from higher to lower potential, that is from 20 volt to 0 volt. Now let's understand it better with the help of a figure. Suppose ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और इधर मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब मैंने इधर जो बल्ब लगाया है, ये पहले मैंने बैटरी क्यों लगाई है? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर और कंडक्टर। अब देखिए ये जो बल्ब है ये भी एक कंडक्टर ही है, पर इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो इस कॉपर वायर से कम होगी, तो हम इस बल्ब को रेजिस्टर कह सकते हैं। Let's discuss about a condition which ensures the flow of current in a circuit. And the condition is that the potential difference must be maintained between the two ends of the wire or the conductor. Conditions or flow of current. कि potential difference must be maintained between two ends of conductor और वायर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कब मेंटेन होता है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर और वायर? व्हेन वी जॉइन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर और वायर टू अ सेल और बैटरी। When a cell or battery
is attached to the two ends of wire or conductor. Now let's understand it better with the help of an example. Say if this is a circuit, this is the battery. Here I am placing say bulb. इधर continuous flow of current हो रहा है. Continuous flow. Why? Because potential difference is maintained between the two ends of this wire. Why potential difference is maintained? Because here I have connected a battery between the two ends of the wire. तो ध्यान रखिए कि एक होता है तो सेल होता है, दो होते हैं तो बैटरी होती है, दो या दो से ज्यादा सेल्स, then we call it a battery. अब इसमें जो करंट है मैं इसे मेजर कैसे करूंगी? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं अमीटर. What do we call that instrument? A meter. And a meter. A meter is used to measure a current in the circuit. Please note that a meter must have low resistance so that it can give us a nearly accurate value of current. ध्यान रखिए कि जो अमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए ताकि वो हमें करंट की एक नियरली एक्यूरेट वैल्यू दे सके, सही वैल्यू दे सके. और दूसरी चीज, हम अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. जैसे सपोज ये एक सर्किट है जिसमें मैंने एक बैटरी लगा दी, ये एक कंडक्टर लगा दिया मैंने, तो फिर मैं अमीटर ऐसे प्लेस करूंगी कुछ इस तरह से इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में हम अगले ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे. So that was all for today's video. Keep liking, keep subscribing and keep suggesting how can I make the video better. Keep watching our report. Thanks for watching. Bye bye.